afternoon, students. We are studying chapter first. So, in last I explain you about types of reaction. Today I will explain you about how to balance chemical equation. This is very important topic. अब मैं आपको सिखाऊंगी कि एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को. तो बेसिकली हम जो बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, वो एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. उससे बैलेंस किया जाता है. लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स देती हूँ जिससे आप उसे और अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे. जैसे कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप पहले देखो कि उसमें मेटल कौन सा है, उसके बाद उसमें देखो कौन सा नॉन मेटल है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन. जो बैलेंस करने का जो आपका ऑर्डर होगा वो यही होगा कि सबसे पहले आप मेटल बैलेंस करो. जब मेटल बैलेंस हो जाए तो नॉन मेटल को बैलेंस करो, और जब ये नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो अगेन आप मेटल को देखो मेटल बैलेंस है कि नहीं है. जब मेटल बैलेंस हो जाए फिर से नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल को बैलेंस करो. जब दोनों ही बैलेंस हो गए हों तो फिर ऑक्सीजन को देखो. ऑक्सीजन बैलेंस होगी तो फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे तो फिर चेक करो कि वो बैलेंस है कि नहीं है. अगर वो बैलेंस हो गए तो हाइड्रोजन को देखो. तो ये एक ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना चाहिए. इससे आप इजीली आप बैलेंस कर पाओगे इक्वेशन को. क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, व्हेन कार्बन बर्न विद ऑक्सीजन वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड. जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है. तो ये मैंने अभी बैलेंस कर दी है. तो अगर इसमें भी हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है. इसमें इक्वेशन में मेटल तो नहीं है. उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल. तो यहाँ पे कार्बन था नॉन मेटल, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे. तो कार्बन पहले से ही बैलेंस है. तो फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया 2. तो जब ये ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो दोबारा हमने नॉन मेटल देखा तो हमने इसे बैलेंस कर दिया. तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड. तो यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल. Mg मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को हम बर्न करा रहे हैं विद ऑक्सीजन, वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें MgO मिल रहा है. अब यहाँ पे भी हम वही ऑर्डर फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले हम मेटल देखेंगे. तो इसमें दोनों साइड में मेटल हमें दिख रहा है. मैग्नीशियम इज़ अ मेटल विच इज़ बैलेंस. आई थिंक दोनों ही में यह रिएक्टेंट साइड है, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं इन दोनों को, और ये प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट साइड में जो मैग्नीशियम है वो एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, तो ये बैलेंस है. अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है. इसका मतलब ऑक्सीजन अनबैलेंस है प्रोडक्ट की साइड में. तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे इसे बैलेंस करेंगे. नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. अगेन वी विल सी मेटल. तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है बट यहाँ पे एक ही मैग्नीशियम है, तो इसे भी हम बैलेंस करेंगे. तो नाउ इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम क्यों बैलेंस करें कोई भी इक्वेशन. वाई वी आर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मास होता है वो इक्वल होना चाहिए. मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब वो दोनों ही साइड में इक्वल होना चाहिए. तो इसकी वजह से हम इसको बैलेंस करते हैं. नाउ वी विल सी नेक्स्ट इक्वेशन. में हम PbO प्लस कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है Pb लेड प्लस CO2. नाउ इन दिस रिएक्शन फर्स्ट वी फॉलो दिस ऑर्डर. तो सबसे पहले लेड देखेंगे. लेड Pb इज़ अ मेटल. तो लेड जो है वो मेटल है. तो फर्स्ट वी विल सी लेड हेयर एंड हेयर बोथ साइड इट इज़ इक्वल. नाउ वी विल सी कार्बन. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल. हेयर ऑल्सो इट इज़ बैलेंस. इन बोथ साइड कार्बन इज़ 1. यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये बैलेंस है. नाउ वी विल सी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 है जबकि यहाँ पे 2 हैं. तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे. अगर हमने यहाँ 2 लगाया तो हम दोबारा से मेटल देखेंगे. तो यहाँ पे मेटल अब यहाँ Pb 2 हो गए हैं बट यहाँ पे एक ही है. तो हम अब लेड को बैलेंस करेंगे. So now we will see all the elements of this reaction in reactant side also and in both product side also. तो here lead is 2, here is also lead 2. तो यहाँ पे दोनों साइड ये बैलेंस हो गया. Now we will see carbon. Carbon is 1, here also 1. Now we will see oxygen. Oxygen here 2 and here also 2. So it is a balanced chemical reaction. See this 4th example. दिस इक्वेशन वी विल सी. तो इस यह है MgI2 प्लस MnSO3 होल ट्वाइस गिव्स MgSO3 प्लस MnI4. इन दिस रिएक्शन ऑल्सो वी विल फॉलो दिस ऑर्डर बट हेयर इज़ 2 मेटल. यहाँ पे 2 मेटल हैं, एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम.
दोनों ही मेटल हैं। तो पहले हम मेटल्स को ही देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये बैलेंस है। नाउ वी विल सी मैंगनीज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ वी विल सी नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल देखेंगे। तो यहाँ पे 3 नॉन मेटल हैं, नहीं वैसे 3 नॉन मेटल हैं, बगैर आयोडीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन को हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम आयोडीन और सल्फर को देखेंगे। तो जो आयोडीन है पहले उसे देख लेते हैं। आई यहाँ पे 2 है, वाइल आई हेयर इज़ 4, यहाँ पे 4 है। तो पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हम कहाँ पे चेंज करेंगे, आगे, ठीक है। अब आई बैलेंस हो गया, यहाँ 4 था, यहाँ भी 2 2 जा 4 हो गया। बट अब अगेन वी विल सी मैग्नीशियम। अब अगर हम मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गए हैं, जबकि यहाँ पे 1 ही है। तो इसे बैलेंस करेंगे। नाउ इट इज़ ऑल्सो बैलेंस। नाउ वी विल सी सल्फर। अब हम सल्फर को देखेंगे। तो सल्फर यहाँ पे 2 है, ये होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस का मतलब होता है ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। 2 यहाँ पे सल्फर होंगे और यहाँ 3 2 जा 6 ऑक्सीजन होंगी, मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो यहाँ पे सल्फर 2 है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी सल्फर 2 हो गई हैं। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए हैं। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल नंबर 5. In this any reaction you can take. I am taking silver nitrate AgNO3. When react with copper we get copper nitrate plus silver. Now we will see this reaction is balanced or not. So here silver is 1, reactant side silver is 1, and this side also it is 1. Nitrogen here is 1 but here is 2, so it is unbalanced chemical reaction. So we will balance it. वी विल फॉलो दिस रूल। सबसे पहले हम मेटल देखेंगे। तो यहाँ पे सिल्वर मेटल है और कॉपर भी मेटल है। तो पहले हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फिर कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो दोनों साइड ये तो बैलेंस है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, लेकिन इधर ये 2 है। तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो जब हमने यहाँ 2 लगाया तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिल्वर को। तो सिल्वर यहाँ पे तो 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही सिल्वर है। तो हम सिल्वर बैलेंस करेंगे 2। तो नाउ सिल्वर इज़ बैलेंस। नाउ वी विल चेक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे मेटल भी बैलेंस हो गया है और नॉन मेटल बैलेंस हो गया। तो अब हम देखते हैं थर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 6, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6 है, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 है, तो ये भी बैलेंस है। सो नाउ ऑल द एलिमेंट्स इज बैलेंस। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. So now I will give you some chemical reaction. You will balance it by this rule. You will follow this rule and balance it. See, it is helpful or not.